प्रश्न है आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो, यानी एक सहित 1/2 गुनी। इसका मतलब है 2 1 कम 2 1 3/2 गुनी हो, जिसकी भुजाएं त्रिभुज जो हमने रचना की है, जो हम रचना करेंगे उसकी संगत भुजाओं की 3/2 गुनी होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले तो हम उस त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका आधार 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर। इसके पहले आपको याद होगा, अगर अभी जल्दी में इस सवाल मैंने बताया भी था, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करके, उसमें सिर्फ इतना था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इतना था। इसमें थोड़ा उससे ज्यादा है, इसका आधार था तो ऊंचाई 4.5 है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आधार 7 बनाना है ना त्रिभुज का, तो क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो ये हम रेखाखंड खींच रहे हैं। पटरी की सहायता से तुम्हें खींचना है, वैसे खींच रहे हैं बिना नाप जोख के, अंदाजा, ये कोई नाप जोख नहीं, सिर्फ समझने के लिए। तो पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींच देंगे जो कई सेंटीमीटर का होगा, 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का कुछ नाम रख देंगे, ए बी वगैरह कुछ नाम रख देंगे। फिर क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर। इसके मध्य बिंदु से इस पर एक रेखा खींचेंगे तो वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना, और उसमें 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ऐसे ऐसे मिला देंगे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लगड़ा प्रकार में हम किसी भी त्रिज्या से जो कि इस रेखाखंड की आधी से ज्यादा दूरी हो, है ना, किस तरह से, ये मान लीजिए लगड़ा प्रकार है, देख रहे हो, मान लीजिए लगड़ा प्रकार है। अब यहाँ लगड़ा प्रकार ब्लैक बोर्ड में तो बनाया नहीं जा सकता, तो हमारे द्वारा बनाया गया लगड़ा प्रकार। तो लगड़ा प्रकार की एक नोक इस रेखाखंड के अंत बिंदु पर रखेंगे और फिर एक चाप ऐसे एक ऐसे लगा देंगे। फिर यही क्रिया इधर से भी करेंगे, दूरी वही होनी चाहिए, डिस्टेंस पूरी वही होनी चाहिए, ऐसे और फिर ऐसे चाप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे। हमें काम सिर्फ यहीं तक है, लेकिन मिलाएंगे हम पटरी की सहायता से मिलाएंगे, है ना। तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, हमें काम इसी का है, इसी बिंदु को ज्ञात करना था बस। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बना रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 सेंटीमीटर की दूरी इसमें से ले लेंगे हम, पटरी से नाप करके 4.5 सेंटीमीटर की दूरी इसमें से हम ले लेंगे। उसके बाद मान लीजिए दूरी पटरी से नापने पर यहाँ आई, ऐसे आई, इसको हम मिला देंगे यहाँ से और इसको मिला देंगे यहाँ से। ये बन गया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके संगत एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इसकी एक सही 1/2 गुनी, मतलब 3/2 गुनी हो, है ना। एक सहित 1/2 का मतलब हुआ 3/2। इसके लिए क्या करते हैं, दिए गए त्रिभुज के बराबर या दिए गए त्रिभुज के संगत कोई त्रिभुज बनाना जिसकी भुजाएं उस दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में दी जाती हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इस तरह के प्रश्न हाई स्कूल में है और परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में। तो हो सकता है परीक्षा में इस बार भी इस तरह का प्रश्न आ ही जाए, ठीक। तो एक न्यून कोण बनाती किरण खींचते हैं, क्या करते हैं, अब ये कार्य करने के लिए यहाँ से एक न्यून कोण बनाती किरण खींचेंगे, थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए, है ना, आवश्यकता के अनुसार, ठीक। कोई इसकी नाप जोक नहीं है, न्यून कोण होना चाहिए बस, या न्यून कोण होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, 3/2 में से 3/2 में से क्या छोटा है क्या बड़ा है, बता सकते हो, 3 बड़ा है ना, तो इसमें हम 3 चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, 3 चाप। इस रेखाखंड पर 3 क्रमागत चाप ए से प्रारंभ करते इस तरह लगाएंगे, कुछ ऐसी दूरी ले लेंगे, है ना, ऐसे ही यहां रखेंगे, एक चाप यहां हो गया, फिर यहां रखेंगे जहां काट रहा है, 2 चाप हो गया, फिर यहां रखेंगे 3 चाप, ये दूरी बराबर होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, इसका कुछ नाम रख देंगे, ए से शुरू क्या है, A1 A2 A3। फिर जो 3/2 में से हर इसका क्या है, हर 2 है ना, तो इसको हम मिला देंगे 20
2 को b से मिला देंगे। अब क्या करना है, a3 से 3 बचा ना, जो हर है हर को मिला देंगे, जो अंश है वो 3 है, उससे हम a3 से है ना 3 से b a2 यानी a2 b के समांतर एक रेखा खींचेंगे। यहां से एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसके बराबर कोण यहां पर बना देते हैं और खींच देंगे रेखा, तो अपने आप समांतर रेखा हो जाएगी। यानी इस रेखा के समांतर यहां एक रेखा खींचनी है। उसके लिए क्या करते हैं, दिए गए कोण के बराबर कोण बना देते हैं। तो इसके लिए इस कोण की हम माप लेंगे। इस कोण पर एक चाप इस तरह से लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। वही चाप यहां लगा देंगे, वही चाप यहां लगा देंगे। फिर पटरी से इस वाली दूरी को ले लेंगे। इस वाली दूरी को हमने नाप लिया, लगड़ा प्रकार में नाप लेंगे। वही दूरी यहां नाप करके ऐसे कट लगा देंगे, ठीक। अब इस वाले कट को ऐसे मिलाते हुए हम आगे तक बढ़ा देंगे। A3 से इसको मिलाते हुए यहां तक ऐसे बढ़ा देंगे। इसके समांतर रेखा बन गई यहां से। अब इस रेखा को बढ़ाएंगे, ठीक है, पटरी से बढ़ाएंगे। ये आकर यहां काट देगी, इसका B है, यहां B डैश हो जाएगा, ठीक। अब B डैश से BC के समांतर रेखा खींचेंगे। वही कार्य जो अभी हमने यहां पर किया था, सेम टू सेम वही कार्य यहां भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी एक इस तरह से चाप, फिर वही चाप उसी दूरी का यहां, फिर इस दूरी को नापेंगे, या नाप लिया ये, फिर इसी दूरी से यहां पर एक चाप लगा देंगे। फिर इसको हम मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। B से इसको मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। तो देखो मिलाते हुए आगे तक बढ़ाना है, पटरी तो है नहीं, ऐसे बढ़ाना है, सिर्फ समझने के लिए। अब यह ऐसे बढ़ाओ कि इस लाइन से होकर थोड़ा आगे निकल जाए। फिर पटरी से इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, यानी बढ़ा दीजिए। एक दूसरे को यहाँ पर आकर काट रहा है ना, इसका नाम C डैश रख दीजिए। अब जो त्रिभुज बना A B डैश C डैश, वो दिए गए त्रिभुज, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की गोटा 3 गुनी हो जाएंगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC A B डैश C डैश समरूप त्रिभुज ABC, है ना, समरूप त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की, इस मतलब को छोड़ो, कोई बात नहीं, यही लिखना पर्याप्त। सारी चीजें इसी में हो गई, दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। जितनी बात हमने बताई है वो सारी बात आप रचना में लिख देंगे। इस तरह का प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर में? 6 नंबर में आएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व करना। जब आप चित्र परीक्षण बनाना तो बहुत क्लियरली, बहुत कायदे से बनाना, ठीक है। और एक बात और, जिस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं उसको लाइक जरूर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।